होगे नहीं आप। मैंने कहा डेली आपसे हर बैच के अंदर बताता हूं कि मेरे बच्चे 15 से 20 मिनट के लिए आपको क्या करना है, एक काम करना होता था। कौन सा काम करना होता था मुझे बताओ। हमें क्लास कैसे दिख रही है? आप सभी को ऐसे दिख रही है, मैंने दिखा दिया है ना। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जो काम मैंने आपको सौंपा था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए अब ये डेली का एक बहुत ही प्यारा सा टारगेट रखा है डेली आपके लिए, जिसमें हर रोज मैं आपके साथ में कम से कम 15 मिनट रहूंगा। ठीक है, तो अपना बेल्ट वेल्ट लगा लो, मैं भी थोड़ा सा आ जाता हूं फॉर्म में, और फिर चलते हैं मेरे भाई अपनी कहानी की तरफ। क्या है आप बताइए, क्या सरप्राइज हो सकता है? आप सब लोग बताएंगे, आप सबके लिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे सरप्राइज क्या हो सकता है। बहुत तगड़ा सरप्राइज कर दिया है। ठीक है, अब ये सरप्राइज क्या हो सकता है उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरे बैचेज में अवेलेबल हैं, सारे के सारे बच्चे अभी। फिर इस पर हमारा अगर अच्छा मतलब आता है तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर इसे सभी बच्चों के लिए भी करेंगे। तो जो बच्चे मैथ्स स्पेशल में थे अपने बैचेज में, उन सबके लिए सरप्राइज बताओ क्या हो सकता है। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या सरप्राइज हो सकता है। अब देखो, एक्चुअली मैंने आपसे कहा था आराध्या, अनिल, और ये डेली जो सरप्राइज हुआ करेगा इसमें एक ही दिन का नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, नाम डल रहा है कैलकुलेशन डोज, ठीक है, समझ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हर रोज अब आपके साथ में 15 मिनट का जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि बेटा डेली 15 से 20 मिनट आप खुद कैलकुलेशन करो। अब देखो इसमें क्या है, मैं कुछ नई अप्रोच तो बताऊंगा। यानी कि इसमें कैलकुलेशन की बात किया करेंगे हम, डेली कैलकुलेशन की बात करेंगे, डेली कैलकुलेशन की बात करेंगे। और केवल बात के साथ में हम केवल या लॉजिक ही नहीं सीखेंगे, लॉजिक के साथ साथ मेरे भाई डेली प्रैक्टिस करेंगे डेली, और बेसिक कैलकुलेशन पर भी काम करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन पर भी काम करेंगे। तीनों चीजों पर बात करेंगे, लॉजिक पर भी बात करेंगे, प्रैक्टिस पर भी बात करेंगे, और बेसिक कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे। ये शो जो है आपका डेली 15 से 20 मिनट का रहेगा, हर किसी बच्चे के लिए रहेगा 15 से 20 मिनट का रहेगा। अभी इसका टाइम मेरे भाई अभी अपन कर रहे हैं कितने बजे, 8 बजे का ही, सुबह 8 बजे का केवल 15 से 20 मिनट रहेगा। फिर ऐसे धीरे धीरे करके और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे इसे 7:45 तक अगर आ जाए, अभी आप भी आदत हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। तो इसमें सुबह सुबह क्या हुआ करेगा, सुबह सुबह ही मेरे भाई वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जिसका मेरे बच्चे आपको जरूरत रहती है। अगर मॉर्निंग में ही हम अपने दिमाग का वार्म अप कर लिया करेंगे तो इससे बेहतर क्या है। हाँ भाई, शिवम पाल, मस्तराम पाल मेरे भाई होगी, बिल्कुल होगी, अभी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जो चीजें बताने आया हूं वो देख लो। कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। मैंने कहा जो चीजें हम लॉजिक बता दिए, प्रैक्टिस करा दी, अब जो तुम्हारा काम करने वाला होता है तुम नहीं करते उस काम को। जब आप लोग उस काम को नहीं करते हो तो मुझे जबरदस्ती मुझे ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिम्मा तो हमने लिया है, हमने उठाया है कि तुम्हें मैथ्स में बहुत परफेक्ट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डेली आपके साथ में अपने माइंड की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सारी चीजें रहेंगी। बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आपका टेबल आ जाएंगी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। उसके बाद में सारे मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये आ गया। परसेंटेज की कुछ कैलकुलेशन, कुछ डिजिटल सम वाली, कुछ मेरे बच्चे आपके यूनिट डिजिट वाली, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो जिनमें कैलकुलेशन का रोल है। तो इस तरह से हम सारी चीजें करेंगे। ये एक सेगमेंट अलग रहेगा, इसका कोई टॉपिक से कोई मतलब नहीं रहेगा। डेली ये कैलकुलेशन डोज दी जाया करेगी आपको, सुबह सुबह कैलकुलेशन डोज आपको दिया जाएगा। तो ये बताओ सबको सरप्राइज कैसा लगा, पहले तो ये बताओ। यही तो सरप्राइज होता है, पहले कुछ ना बताओ तुरंत स्टार्ट कर दो आके। हाँ भाई, ये सरप्राइज कैसा लगा एक बार बताएंगे, दिल पिचक गया थोड़ा सा हमारा, है ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे दिया इसलिए। ठीक है भाई, तो इसमें ऐसा नहीं है तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ये मेरा फर्ज बनता था। और होने को तो मैं एक बैच भी लॉन्च कर सकता था कि भैया एक सपोज 50 रुपए का बैच है, इसमें कैलकुलेशन डेली होगा, लेकिन नहीं, हमारी फितरत ऐसी नहीं है, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, पैसा ही हर कुछ है। एक बार बस आपके साथ में इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या आपके फीडबैक होते हैं, फिर उसके बाद में आगे करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा, तो डेली रहेगा। आज बस ये है कि हाँ भाई, क्या क्या करें, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, आज पहला दिन है। कितने ml की डोज रहेगी, पहले तो ये बताओ। नाम कैसा इसका, कैलकुलेशन डोज, बस रैंडमली याद आया। मैंने कहा अमन से यार क्या नाम रखें, बोले कैलकुलेशन बूस्टर, तो हमारी चली रही है। मैंने कहा कैलकुलेशन डोज दो इन्हें, अब डेली की डेली डोज दिया जाया करेगा। सुबह सुबह आपको एक डोज दे दी और शाम तक एक्सरसाइज हो जाएगी, और जिससे आप डेली आप अपना बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ठीक है भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो डोज के लिए तैयार है। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, अब डेली डोज मिला करेगी आपको। ठीक है, तो डेली आप रेडी रहना, और मस्त तरीके से फिर हम डोज के साथ में मजा लेंगे। बोलो क्लियर है, वेरी गुड भाई। चलो भाई, मुझे बहुत जरूरत है। देखो इसमें बेसिक कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जो आपसे नहीं आते हैं उन सब पर नाम रखेंगे। हाँ बिल्कुल, सब पर बात करेंगे भाई। चलिए एक बार दिल भेजो जल्दी से, अगर आपकी सारी चीजें क्लियर है तो आज बस ये बात मानोगे, बढ़िया से। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है सर, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे अगर चीजें क्लियर हैं। आप डेली आना है, 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप करना है मेरे साथ में, और बढ़िया से फिर अपना विदाई ले लेनी है। 15 से 20 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, जो भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके अभी 8 बजे रखेंगे इसे, फिर और कम करेंगे, यानी कोशिश करेंगे इसे धीरे करके पौने 8 फिर 7:30 तक खींच कर लेके जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करें बढ़िया से भाई। तो सभी को एक बार इन्फॉर्मेशन और दे दिया करो भैया, यहाँ हमारे अटेंडमेंट एप्लीकेशन पर ऐसी चीजें हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कब कब क्या क्या अच्छा हो गया। आ जाइए भाई, चलिए। तो फिर डोज आपकी दे दी है, तो झिलमिलाती हुई डोज को अब आप लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं मेरे भाई। बिल्कुल पर्दा खोल दिया है, बिल्कुल। आप पहला ही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, पहला ही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का। समय कितना मिलेगा, देखो 30 सेकंड ज्यादा दे दिया मैंने, अब डेली दिया करूंगा केवल आपको 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिया करेंगे कैलकुलेशन वालों में। चलिए भाई, सारे के सारे बताएंगे, टाइमर भी चल रहा है प्रॉपर तरीके से, अपने टाइम के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है। अब प्रश्नों को फोड़ने में मजा आएगा, बिल्कुल। कैलकुलेशन बूस्टर, कैलकुलेशन डोज है आपकी, कैलकुलेशन डोज। चलिए भाई,
यस यस यस, बताइए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे मल्टीप्लिकेशन है। अब आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, मैंने बेसिक कैलकुलेशन पे बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा। देखो अब आप कहेंगे सर एक बच्चा कैसे होगा पूरा मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हमने इसको कैसे किया है पहले बेसिक एक बार बता देता हूं, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उन्हें तो पता है। 56 मल्टीप्लाई बाय 49 है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 6 54, हासिल का कितना आ गया 5 आ गया। फिर आप क्या करते हैं मेरे भाई, यहां मेरे भाई 9 का गुना इसमें करेंगे, 9 पंजे 45 और 4 6 24 और प्लस आपका 5 है, यानी 9 पंजे 45 और 6 चौक 24, 24 प्लस 45 आप कहेंगे 45 प्लस 20 आपका 65, 65 प्लस 4 69, 69 प्लस 5 अगर आप करेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 हासिल का कितना आएगा 7 आएगा। फिर लास्ट में 5 गुना 4 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ ना, ये बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे जी सर एक बार फिर से देखो, यानी 9 6 54 का 4 हासिल का 5, 9 पंजे 45 और 5 कितना हो गया 50 और 6 चौक 24, 50 और 20 24 कितना हो गया 74 हासिल का 7, फिर 5 चौक 20 और 7 27 यानी 2744 हो गया। कितना हो गया 2744, सभी बच्चे बताएंगे कितना हो गया 2744 हो गया। अब इसी चीज को मेरे भाई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी चीज को मेरे दोस्तों आपको दिमाग में करना है। दिमाग में कैसे करना है, 9 6 54 4 हो जाएगा, फिर आपका दिमाग आएगा 9 पंजे 45 4 6 24, हासिल का 5 था तो 74 हो गया, हासिल का 7 हो जाएगा, ये आगे जाएगा 6 पंजे 5 20 और 7 कितना हो गया 27, ऐसे करके एक लाइन में करना है, ऐसे करके एक लाइन में करना है इसे, यानी ये तो तरीका है समझाने का, लेकिन पेपर में हमें ऐसे ही तो दे रखे होते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे तो दिए नहीं होते हैं मल्टीप्लाई, दिए ऐसे होते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले ये जाएगा पहले वाले के पास में, तो 9 6 54 4 आ जाएगा। अब आगे रास्ता दिखाई दे रहा है, ये आगे वाले के पास जाएगा 9 पंजे 45 और ये पीछे वाले के पास आएगा 6 चौक 24, 45 5 50 और 24 कितना है 74, हासिल का 7 हो जाएगा, ये फिर आगे वाले के पास जाएगा 5 चौक 20 और 7 27। क्लियर है, ये सब कुछ मैं कैलकुलेशन के अंदर बता चुका होता हूं, फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, फटाफट से स्पीड में बताएंगे सारे के सारे बच्चे, ये जल्दी जल्दी बताना है मेरे भाई, दिमाग को इतना एक्टिव करना है कि फटाफट 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 बताना है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5 5 क्वेश्चन ऐसे रखूंगा मैं, जिससे तुम्हारा दिमाग बढ़िया से रहे। हाँ भाई बहुत बढ़िया, एग्जाम कोई भी हो, देखो 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है आपको मेरे साथ में, डेली 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आज पहला दिन है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे रख सकते हैं इधर उधर टाइमिंग को, लेकिन डेली 15 से 20 मिनट करना है। चलिए भाई, दिमाग में करेंगे तुरंत की तुरंत, बताइए भाई आंसर आने चाहिए, इतनी देर में धू करके आंसर आने चाहिए, सभी का आंसर आने चाहिए, डेली सभी का आंसर आने चाहिए। बताइए भाई, बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, सबसे पहले खुशी का आंसर आया, सरवन का आ गया वेरी गुड, रईस कृष्णा ओके। चलिए भाई देखो दिमाग में आएगा तुरंत, मैंने कहा जी कैसे आएगा, 4 1 4 बिल्कुल 4 आ जाएगा, फिर आगे जाएगा 6 चौक 24 7 1 7, 24 प्लस 7 अगर आप कहेंगे तो मेरे बच्चे 31 हो जाएगा, 31 हासिल का कितना आएगा 3, 7 6 42 और 3 कितना हो गया 45, 7 6 42 और 3 कितना हो गया 45, ये दिमाग में करना है बस। मैंने क्या कहा 4 1 4 4 हो गया, फिर 4 जाएगा 4 6 24 7 1 7, 24 7 कितना हो गया 41, हासिल का 4 7 चौक 7 6 42 42 और आप कहेंगे सर यहाँ कहेंगे देखो 4 1 4 4 हो गया, फिर जाएगा 4 6 24 और 7 1 7, 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 प्लस 7 31, हासिल का 3, यहाँ 7 6 42 42 और 3 45, 45 आ जाएगा, यानी 4514 आएगा, 4514 आएगा, 4514 आएगा। क्लियर है या नहीं है, बोलो है ना 4514, ठीक है। चलिएगा, ये है बेसिक कैलकुलेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए भाई, चलिए मल्टीप्लिकेशन है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 67, 52 मल्टीप्लाई बाय 67, जल्दी से बताओ। सर पीछे दीवार कहां से आई है, मेरे घर पे रखी थी तो मैंने लगा दी, यहाँ के फिट कर दी। अब देखो दिमाग में करना है सीधा सीधा, अब आप कहेंगे सर देखो मैंने हाँ जी 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का कितना आएगा 1 आएगा, दिमाग में रखना है 7 पूरे 35, 6 दूनी 12, 35 10 45 और 2 आप कहेंगे सर 47, 47 और 1 कितना हो गया 48, यानी 8 आ गया, हासिल का कितना आएगा 4, 6 पंजे 30 और 4 कितना हो गया 34, ये सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। 34 84 कितना आ जाएगा 34 84, सभी बताएंगे 34 84, मुनफ बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, ये सब दिमाग में चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है इन्हीं चीजों पर मेरे भाई, इन्हीं पर तो स्पीड बनानी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल हमें पते होते हैं, लॉजिक पता होता है, लेकिन जब कैलकुलेशन आती है तो फंस जाते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत आया 7 दूनी 14 हासिल का 1 आएगा, 7 पूरे 35 6 दूनी 12, 35 12 47 हो गया, 1 हासिल का 48, 6 पंजे 30 और आपका 4 34 हो गया, यानी 3484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3484 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट से देखेंगे, 42 गुना 15, अब ये टेबल है 15 की, तो 15 की टेबल है, इसको जरूरी नहीं है आप उसी तरीके से करो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 3 कितना हो गया 63, 630 कर देंगे, यानी पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए, आपको अभी 20 तक पहाड़े याद करके लाने हैं, कल तक आपको 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि 20 तक जितने भी पहाड़े होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन दूंगा, 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 20 तक टेबल, पहले ऐसे करके डेली करके मैं आपको टेबल याद करवा दूंगा, 25 तक मैं आपको लेकर चलूंगा, फिर 30 तक देखते हैं जहां तक जाएंगे। सर टॉनिक है, बिल्कुल भाई ये डोज है, डेली डोज है, डेली डोज डीडी है आपका। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, प्लस के सवाल दिखाई दे रहे हैं, अब मैंने प्लस वाले सवालों को कैसे बताया था, अगर ये जो 67 लिखा हुआ है, 67 जो लिखा हुआ है ये 67 नहीं है, इसे आप क्या सोच सकते हैं 60 + 7 सोच सकते हैं, बोलो है ना। तो मैं क्या है, आप बचपन में यानी इधर राइट हैंड पर जोड़ते थे, मैं लेफ्ट हैंड से जोड़ रहा हूं, अब लेफ्ट हैंड से जोड़ कैसे रहा हूं ध्यान से देखना, यानी आगे वालों को जोड़ो, 6 5 11 2 आप कहेंगे देखो 6 5 11 2 13, 13 और 4 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब 25 नहीं है, 25 का मतलब 250 है, 25 का मतलब क्या है 250, इससे एक आगे डिजिट है तो 0 लिख दिया, देखो 6 5 11 2 13, 13 4 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब 250, यहाँ 7 1 8 3 11, 11 6 17, 17 और 9 आपका 26, 17 + 9 कितना हो गया 26, 26 और जोड़ देंगे यानी कितना आएगा 276 आएगा, 276 आएगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये सब कुछ कैलकुलेशन माइंड में चलना चाहिए, इसे जल्दी से करते हैं। देखो 6 5 11 तो आप क्या कहेंगे 6 5 11 तो 13 13 और 4 17 17 8 25, 25 का मतलब 250, 7 1 8 8 3 11 11 और 6 आपका 17 11 और 6 17 17 और 9 आपका 26 हो जाएगा, जोड़ देंगे आंसर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, प्रतिमा ओके, कृष्णा सभी बच्चे बताएंगे। सर जी इस जॉब में टाइपिंग जरूरी है क्या, किस जॉब में, हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, क्लियर है। अब देखेंगे आगे, अब आगे अगर देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे क्या है, ऐड करिए फटाफट से ऐड करिए, अब ये कोशिश क्या करो आते ही तुरंत ऐड हो जाए, दिमाग में तुरंत का तुरंत हो जाए। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, ये डेली आपकी कैलकुलेशन डोज रहेगी, बोलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, मेरे साथियों सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, क्लियर है। अब आप कहेंगे सुनो सर मैंने हाँ जी
6 4 10 7 17 2 19 19 और 9 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 28, 28 का मतलब 280। यहाँ 8 3 11 1 12 12 9 21 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26। 26 का मतलब कितना हो गया? 300 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। दिमाग में चलना चाहिए, सारा का सारा दिमाग में चलना चाहिए, ये माइंड में चलना चाहिए, गेम आपका माइंड में चलना चाहिए। देखो 6 4 10 7 17 2 19 19 और 9 कितना हो गया? आपका 28। 28 का मतलब 280। 8 3 11 1 12 12 और 9 आपका 21 और 5 कितना हो गया? 26 जोड़ दिया, दिमाग में आ गया कितना? 306। हाँ भाई चलिए भाई, जो आपके क्वेश्चन है टाइपिंग वाइपिंग वो बाद में पूछा करो, पहले आप इसमें इसी समय सर में देखो। चलिए भाई आगे देखेंगे मेरे भाई, फटाफट से देखेंगे। ऐड करिए जल्दी से, फटाफट से बताएंगे, ऐड करके जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये डेली आपको दिमाग की एक्सरसाइज मेरे साथ करनी है मेरे भाई। सुबह सुबह अपन एक्सरसाइज किया करेंगे, बढ़िया से वार्म अप किया करेंगे, 15 से 20 मिनट है ना। चलो भाई आइए भाई, देखिए भाई सभी बच्चे देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अब आप कहेंगे 6 और 3 9 9 8 17 17 2 19 19 9 28 19 9 कितना हो गया? 28 यानी 280। एक बार फिर से देखो, 6 और 3 9 9 8 17 17 2 19 19 9 कितना हो गया? 28 280। यहां फिर करेंगे 5 9 14 14 5 19 19 और 3 आपका 22 22 और 9 आप कहेंगे 31 22 9 31 यानी आंसर कितना आएगा? 1। फिर आप कहेंगे कितना है आपका? 8 3 11 और मेरे बच्चे आपका 311 कितना आएगा? 311 आएगा, 311 आएगा, 311 आएगा। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? बढ़िया लाइन लगा के आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे आप बढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या है। माइनस का आ गया। अब देखो माइनस का आप जो है राइट हैंड से करते थे, या तो राइट हैंड से कर लो या मेरी तरफ से लेफ्ट हैंड से करो बेटा। किससे करो? लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से मैंने कैसे करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन है, जैसे 27 में से आपको क्या घटाना है? 8 घटाना है, ठीक है। तो ये कैसे घटाएंगे? अब मैंने कहा 20 तो है ही है, 20 का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन 7 में से 8 घटाएंगे माइनस का बनाएगा। तो इसे दिमाग में ऐसे रखना है, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 में से 8 घटेगा तो -1 यानी दिमाग में आ जाएगा 19। ऐसे ऐसे करके घटाना है, ऐसे करके घटाना है। जब ऐसे करके घटाना है, एक तो बेसिक आपको पता है, सिंपल तरीका जो आप जैसे घटाते हो, जिस तरह से आपको प्रैक्टिस है वैसे घटा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सुनो, मैं हाँ जी यहां अगर मैं बात करूंगा, या तो आप देखें 9 में से 3 गया, यानी 9 में से 3 गया तो कितना? 6। 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 3 गया तो मेरे भाई कितना है? 9 में से 3 गया 6, यानी 6106 आ गया। सॉरी 6106 आएगा, 6106 आ जाएगा। कितना आएगा? 6106 आएगा। हाँ भाई सभी के क्लियर हो गया। अभी 6106 हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 4696 में से 3900 मेरे भाई कितना है? 31 घटाना है। तो आप कहेंगे सर कैसा? 4000, 4 में से 3 गया, यानी आप कहेंगे सर 4 में से 3, आप इधर से घटा लो इधर से घटा लो, जहां से मन करे आपका। 6 में से 1 गया तो आप कहेंगे 5, 9 में से 3 गया तो 6, अब 6 में से 9 गया यानी माइनस का 3, और यहाँ 4 में से 3 गया 10, 10 में से 3 गया तो मेरे भाई कितना आएगा? 7, यानी 765 हो जाएगा। कितना आएगा? 765 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 765। देखो मैंने कैसे किया, मैंने कहा 6 में से 1 गया तो कितना आएगा? 5, 9 में से 3 गया तो 6, अब 6 में से 9 गया माइनस का 3, दिमाग में रखना है माइनस का 3, और 4 में से 3 गया तो एक तरह से आपका एक का मतलब यहाँ एक तरह से 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, यानी 765 आएगा। कितना आएगा? 765 आएगा, 765 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है कैसे किया, ये समझ में आया मेरे बच्चे? हाँ या ना? आइए भाई आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मेरे भाई सारे के सारे बच्चे। अब जैसे यहां करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 5 में से 6 गया तो मतलब -1, दिमाग में -1 करना है। 8 में से 2 गया यानी 6, और 6 का मतलब 60 में से 1 गया, 60 में से 1 गया तो आप कहेंगे 59, 59 यानी 5 आपका कैरी है। बोलो समझ में आया मेरे दोस्त? आप देखो फिर से देखो, मैंने क्या कहा? 9 आ गया, यहां आपका कितना आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा 9, तो ये 59 हो जाएगा, 9 आपका 59 हो जाएगा, और 9 में से आपका 4 गया तो 5, कितना आएगा? 5। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? कैसे किया मैंने? एक बार फिर से देखो, देखो 9 में से 8 गया 1 हो गया, 5 में से 6 नहीं जा रहा है तो माइनस का 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे? 8 में से 2 गया तो मेरे भाई 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 6 का मतलब क्या है? एक डिजिट आगे 60 हो गया, और 60 में से 1 गया तो 59, 60 में से 1 गया 59, और 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो मेरे भाई 5 आएगा, यानी 5591 आ जाएगा। कितना आएगा? 5591 आएगा। ये ऐसी कुछ अप्रोच दिमाग में रखनी है, ऐसी कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। 5591 करने को वैसे भी कर सकते हो, 9 में से 8 गया 1, 5 में से मतलब नहीं तो 15 में से 6 गया तो आपका 9 आएगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5, लेकिन ऐसे ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसे मेरी तरह से करेंगे, दिमाग में हो जाएगा। फिर से देखो मैंने कैसे किया, इस तरीके को सीखो। देखो 9 में से 8 गया, आपको पता है कितना आएगा? 1 आएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो जाएगा -1 आएगा। अब ये आगे क्या है? 8 और यहाँ क्या 2, 8 में से 2 गया यानी कि आपका 6 आएगा, 6 नहीं, लेकिन आगे एक डिजिट की और बात हो रही है, तो 6 का मतलब 60 हो गया, तो दिमाग में आएगा 60 में से 1 गया तो 59 होगा, 60 में से 1 गया 59 हो जाएगा। अब बचा गया 9 में से 4 तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे अब तो समझ में आया, ये वाला अभी समझ में नहीं आया, अब बताएंगे अब तो क्लियर हुआ। थोड़ा टेक्निकल है इस चीज को समझना, मतलब इसको समझ लीजिएगा आपने तो ये मानो मजा आ जाएगा। जैसे एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा 7 3 2 और माइनस है कितना? यहाँ है 2 5 2 5 1, इसको घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, ये बेसिक तो बताइए। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, अब 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 दिमाग में सेट होना चाहिए। अब 7 में से 2 गया तो 5, 5 का मतलब 50 है, क्योंकि इस डिजिट की बात कर रहे हैं, 5 का मतलब 50 है, 50 में से 2 गया तो 48, ऐसे दिमाग में आएगा, ऐसे दिमाग में आएगा। सभी के समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये टेक्नोलॉजी समझ में आई, ये टेक्नोलॉजी समझ में आई, ये अप्रोच समझ में आई आपको? ऋतु बेटा समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और कराऊंगा। जैसे कि मैंने कहा 5 3 4 1, कौन सी वो प्रॉफिट? हाँ भाई सारे के सारे बच्चे करेंगे, एक बार यस नो करेंगे। मैंने कहा 5 3 4 1, अब इसमें से घटाना है 2 1 2 1, यहाँ है 7 7 7 1 2 1 7 1, इसे घटाना है। तो देखो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 7 गया तो दिमाग में -3 रखना है। अब आपको पता 3 में से क्या 2 नहीं है 20 मानना, 3 में से 1 गया तो 2, क्योंकि माइनस वाला आ गया। 3 में से 2 गया तो आप कहें 3 में से 1 गया तो 2, 2 का मतलब 20 है, और 20 में से 3 गया तो 17, और मेरे भाई 5 में से 2 गया तो 3, यानी 3170। इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है। हाँ टेक्नोलॉजी आ, चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी? बाबा टिल्लू कुछ कह के आए हैं, बहुत बढ़िया बाबा टिल्लू, बहुत बेहतरीन। देखो बाबा टिल्लू एक तो बेसिक आपको करना है, बाबा टिल्लू निकाल के लाए एक बढ़िया सवाल, लेकिन गुरु जी को फंसाएंगे जाके। मैंने कहा ठीक है भाई फंसाओ। आओ भाई सवाल क्या कह रहा है बाबा टिल्लू का, देखना क्या है। 9006 में से 9006 में से इसने घटाना है 3066,
6,666 घटाना है, 6,666, 6,666। ये कह रहा है भाई साहब इसे घटा दो। मैंने कहा ठीक है बाबा टिल्लू घटा दो। आप कहेंगे 6 में से 6 जीरो आ गया। अब आपको पता है यहाँ 0 में से 6 यानी -1 आएगा, यानी माइनस का 6 आएगा। अब माइनस का 6 आएगा और यहाँ भी आपका कितना आएगा, यानी 0 में से 6 गया तो यहाँ भी माइनस का 6 आएगा। अब आप या तो एक काम कर सकते हैं, कैसे, या तो बेसिक जानकारी आपके पास जो है उसका यूज कर सकते हैं। ऐसी जब भी चीजें आए तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं लकीर का फकीर हमें करना है। तो आपको पता है दिमाग में तुरंत आएगा, जब 6 का 6 हो गया तो यहाँ से हासिल ले लिया, तो यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, और यहाँ मेरे बच्चे आपका 7, आपका 8 में से 6 गया 2 आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करो। भैया ये तरीके सिखाए क्यों जा रहे हैं, एक बात बताओ। चलो ये तरीके, आवाज ये तरीके क्यों सिखाए जा रहे हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए। अब हमारे पास जो पुराने तरीके हैं, क्या हमने कसम खाई है कि हम उनका यूज नहीं करेंगे? अरे बेवकूफ थोड़ी हम तो उसका यूज करेंगे जहां से हमें जल्दी आए। तो हम तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे सबके ऊपर कि तुरंत हमें सवाल को करना है। तो ये लकीर के फकीर मत बनना कि नहीं गुरुजी ने ये तरीका बताया तो इसी को जहां जो लगे वहां उड़ा दो। अब मुझे पता है कि यहाँ मेरा वाला थोड़ा ज्यादा लगेगा, हाँ चलो यहाँ थोड़ा क्या रहेगा, यहाँ आपके उसमें थोड़ा टिपिकल सा रहेगा, तो इसलिए यहां से कर दिया। आगे समझ में? चलिए टाइम को बचाने के लिए तो कर रहे हैं, कोई हमारी इज्जत थोड़ी है, नहीं हमें तो उसी तरीके से करना है गुरुजी, तो तुमने बताया जहां से हो जाए वहां से करना है आसान। कुछ ऐसे नहीं हम तो उसी से करेंगे गुरुजी, कुछ भी हो जाए हम तो आपने बताया तो उसी करेंगे। नहीं बेटा हमारा उद्देश्य है समय बचाना। अब जैसे यहाँ देखो, अब 8 में से 8 गया तो आप कहेंगे 0, 8 में से 1 गया 7, अब 8 में से 9 गया तो -1, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 59 आएगा। अब ये तो थोड़ा तरीका यहाँ आसान लग रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ आसान लग रहा है तो मैंने कर दिया। बोलो समझ में आया? जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, एक बार ये सुनो करो, बताओ भाई। अब हमें पता है कि अगर मैं इसे करने जा रहा हूँ पुराने तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, 8 में से 9 गया -1, 80 में से 20 गया 60, 60 में से गया तो आपका 59, यानी 5970 आएगा, 5970 आएगा। हाँ भाई जरूरी है, कुछ पोस्ट के लिए जरूरी है। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज समझ में आई। आज पहला दिन है तो थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करा दिया है, ठीक है, बाकी डेली 20 मिनट रहेगी मैक्सिमम। चलिए भाई ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या आएगा। हाँ भाई मंजीत मेरे बच्चे अभी देखते हैं, आज इसे कंप्लीट थोड़ा सा करते हैं फिर आपका कल कराएंगे। अब देखो पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लेकर हट जाएगा, क्लियर है? अब 55 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसे दिमाग में दो तरह से तोड़ो। दो तरह से कैसे तोड़ो, 5 × 11 लिख सकते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई, कैसे हो जाएगा इसे लिखेंगे 5, 5 और 13। अब दिमाग में पता है कि 11 का मल्टीप्लाई करना और आसान होता है। क्यों आसान होता है? कुछ नहीं करना, ऐड करना होता है। क्या करना है? ऐड करना है। देखो 5 का 5 लिख दिया, 5 और 5 10, हासिल का 1 हो गया। फिर आप कहेंगे सर 5 और आपका 0 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 0 3 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 3 हो जाएगा, 33,605 आएगा। कितना आएगा? 33,605 आएगा। क्लियर है? सभी के समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, 5 का 5 हो गया, 5 और 5 10, हासिल का 1, 5 और 0 5 और 1 6 हो गया, 3 0 3 हो गया, 3 का 3 हो गया, 33,605 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33,605 हो जाएगा। 0.5 नहीं होगा क्यूटी। समझ में आया? बोलो क्लियर है? तो आप बताइए माई फर्स्ट डे। देखो मेरे भाई ये कैलकुलेशन वाली कहानी डेली चलेगी अब, ठीक है? इनको आपको डेली ऐसे ही सवाल हैं सारे के सारे, अब आप देख रहे हैं ये सबका। जैसे आप 75 750 का 75, आपका 750 का 10% बताओ। आप कहेंगे परसेंट हटाएंगे 2 0 मरेगा, तो मेरे भाई परसेंट हटेगा 2 0 मरेगा 75 आ जाएगा। इन सभी चीजों पर हम डेली बात क्या करेंगे, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ 9.2% बता रहा है, यहाँ 9.2% बता रहा है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई 9.2% 840 का, 840 का 9.2% बताइए, बोलिए भाई। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे। अब ये कैलकुलेशन का क्लास जो है डेली रहेगा आपका, ये डेली रहेगा। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई है परसेंट हटेगा, मल्टीप्लाई है तो परसेंट हटेगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना होगा, पॉइंट हटेगा तो 0 हट जाएगा, ठीक है? इसका मतलब 92% बताना, 92%, 92% बताना, 92%, तो मल्टीप्लाई कर देना। ये सिंपल मल्टीप्लाई हो गया किसका? देखो ऐसे सवाल बन गया 84 × 92, और ये अभी मैं करवा के आया हूँ आपको मल्टीप्लाई करना, अभी करवा के आया हूँ। 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ 8 दूनी 16, 9 चौक 36। आप कहेंगे 8 दूनी 16, 9 चौक 36, 36 6 42 और 10 52, ठीक है? 52 का 2 हासिल का कितना है 5, 9 8 72, 72 और 5 कितना है 77, क्योंकि परसेंट और लग रहा है तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, 77.28 आएगा, 77.28 आ जाएगा, 77.28 आ जाएगा। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे। तो ये डेली आपकी जो डोज रहेगी, ये मेरे भाई डेली डोज इसी तरह से रहेगी। अब इसमें और चीजों को इंक्लूड कर लेंगे, ये सब कुछ रहेगा, ऐसे करके एवरेज के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ये भी रहेगा। तो इस तरह से डेली रहा करेगा, ठीक है? तो ये डेली डोज जो है, डेली डोज इसका नाम रहेगा कैलकुलेशन डेली डोज, ठीक है? अभी आपकी कितने बजे हुआ करेगी? अभी फिलहाल में 8 बजे है, सुबह 8 बजे आप सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है? 8 बजे रहेगी, फिर धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा इस समय को और नीचे लेके आऊं। इसमें हम 15 से 20 मिनट, यानी डेली 15 से 20 मिनट काम करेंगे, 15 से 20 मिनट काम करेंगे, और हर रोज एक टारगेट भी आपको दिया जाएगा। हर रोज आपको टारगेट दिया जाएगा। जैसे आज का टारगेट है कि मेरे भाई 20 तक टेबल याद करनी है आपको, 20 तक टेबल याद करनी है, और जो टारगेट दिया जाएगा उस टारगेट को मैं यहाँ पहले 5 मिनट आपसे देखूंगा कि मेरे भाई वो टारगेट आपने अचीव किया नहीं किया।